हिंदू सनातन धर्म का वर्चस्व आज विश्व के सभी देशों में है। शायद ही कोई ऐसा देश आज के समय में होगा जहां सनातन धर्म ना हो। और हो भी क्यों ना, हमारे सनातन धर्म का ज्ञान और अध्यात्म है ही इतना शक्तिशाली कि सभी देश इसे जानना चाहते हैं। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी हमारे हिंदू सनातन धर्म से प्रेरित है। इन सब के अलावा हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस समय हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठ रही है। क्या है इसके पीछे की पूरी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग क्यों उठ रही है? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। हमारा और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है। लेकिन बीते कुछ सालों में भारत और नेपाल के रिश्तों में काफी बदलाव हुए हैं, जिसका कारण है वहां की राजनीतिक पार्टी में हुए फेरबदल। कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने निजी फायदे के लिए भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। पिछले 3-4 सालों के अंदर नेपाल में कई राजनीतिक बदलाव हुए हैं। कोविड के बाद जब नेपाल ने अपना मैप देखा तो उसमें भारत के कुछ इलाके जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं नेपाल के नक्शे में दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर भारत और नेपाल के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसका फायदा राजनीतिक पार्टियों ने उठाया और नेपाल भारत के रिश्ते खराब करने लगे। आपको बता दें कि नेपाल के नक्शे में जो भारत के कुछ हिस्से आ रहे हैं, इस विवाद का कारण है नदी जो नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक नदी के नाम से जानी जाती है, जो दोनों देश के सीमा को बांटती है। यह नदी 200 सालों से दोनों देशों के बीच सीमा का कार्य कर रही है, लेकिन समय के साथ नदी का बहाव नेपाल की तरफ हो गया, जिसके कारण नेपाल की कुछ भूमि भारत में आ गई और इसी के चलते दोनों देशों में विवाद उत्पन्न हो गया। नेपाल भारत के सीमा विवाद का फायदा नेपाल की एक राजनीतिक पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए उठाया और आपसी रिश्ते खराब करने लगे। इस दौरान नेपाल में हिंदी पर बैन लगाने व रोटी और बेटी का रिश्ता खत्म करने की बात कह दी गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब नेपाल में कई हिंदू दलों ने संगठन बना लिया है, जिनकी मांग है नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। नेपाल पहले से ही हिंदू देश था। उसे 60 के दशक में ही हिंदू देश माना जाता था। साल 2008 में जब नेपाल में राजाओं का शासन खत्म हुआ और देश में लोकतंत्र आ गया, उसके बाद नेपाल को सेकुलर घोषित करने की मांग बढ़ने लगी। नेपाल के लोगों का मानना था कि कट्टर हिंदू कहलाने से कई देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि हम खुद को सेकुलर कहलाते हैं तो सब सही रहेगा। जिसके बाद साल 2015 में नेपाल की संविधान सभा ने पहला कानून बनाया और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बदल गया। इस संविधान में सभी भाषाओं व धर्मों को आजादी दी गई, लेकिन सनातन धर्म को बचाए रखना देश का पहला फर्ज होगा, यह भी लिखा गया। यही कारण है कि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग बढ़ रही है। कई हिंदू संगठन व नेपाल की कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सेकुलर कहने से कुछ नहीं होगा। जब शक्तिशाली देश खुद को इस्लामिक व ईसाई देश कहते हैं तो हम अपने आप को कट्टर हिंदू क्यों नहीं कह सकते? साल 2021 में हुई जनगणना के अनुसार नेपाल में 81% हिंदू, 8% बुद्ध, 5 से 6% इस्लाम को मानने वाले और बाकी बचे ईसाई व अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं। नेपाल की कांग्रेस पार्टी व अन्य हिंदू संगठनों का कहना है कि सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है और यदि ऐसे में खुद को एक हिंदू राष्ट्र कहा जाए तो कोई गलत नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार हिंदू व बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या में गिरावट आ रही है, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर कई तरह के भय उत्पन्न हो रहे हैं कि देश में यदि इस्लाम व्याप्त हो गया तो क्या होगा। यही कारण है कि नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग बढ़ रही है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।